Hello everyone, welcome to class number 6 of the chapter Programming using C. So today we will discuss about one another type of tokens that is called operator. तो प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर के बारे में. सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड टू कैलकुलेशन ऑफ डाटा. तो ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स कुछ सिंबल होता है जिसको यूज करके हम डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं सी प्रोग्राम में, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स. तो ऑपरेंड्स में जिसको यूज करके हम ऑपरेशन करते हैं उसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं. तो ऑपरेंड्स क्या होता है? जहाँ पे हम ऑपरेटर को यूज करके ऑपरेशन करते हैं उसको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं. सो ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज. तो ऑपरेटर्स कहाँ पे यूज किया जाता है? ऑपरेटर्स वेरिएबल्स या फिर वैल्यूज में हम यूज करके ऑपरेशंस कर सकते हैं सी प्रोग्राम में. तो बेसिकली ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स जिसको हम यूज करके कुछ डाटा का कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं. टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्राम. सो बेसिकली ऑपरेटर्स आर divided into 8 types in C program. There are arithmetic operator, relational operator, logical operator, assignment operator, conditional operator, bitwise operator, special operator, and comma operator. So today we will discuss about arithmetic operator and types of arithmetic operator and how we can use arithmetic operator in C program. What do you mean by arithmetic operators in C program? Arithmetic operators are used to perform arithmetic or mathematical operations on operands. तो arithmetic operator को हम operands में mathematical operations perform करने के लिए यूज करते हैं. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? जिस ऑपरेटर को हम ऑपरेंड्स में मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं. तो एडिशन के लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए हम माइनस साइन का यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम आस्ट्रिक साइन का यूज करते हैं, डिवीजन के लिए हम डिवाइड या फिर स्लैश साइन का यूज करते हैं, और रिमाइंडर वैल्यू के लिए या फिर मॉड्यूलस के लिए हम परसेंटाइल सिंबल का यूज करते हैं. तो यही सब को हम अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं, या फिर इसको यूज करके हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स में. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर, अनदर इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर. व्हाट इज यूनरी ऑपरेटर? Unary operators are the operators that operate or work with a single operands. तो जिस ऑपरेटर को हम एक ही ऑपरेंड्स में मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं उसको हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं. यूनरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं. तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम किसको बोलते हैं? जिस ऑपरेटर को ऑपरेंड्स में यूज किया जाता है ऑपरेंड्स में एक वैल्यू ऐड करने के लिए, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिस ऑपरेटर को ऑपरेंड्स में एक वैल्यू सब्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है उसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोला जाता है. तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम दो टाइप में डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर इनिशियलाइज कर सकते हैं. तो वो दो टाइप क्या है? एक है प्रीफिक्स और दूसरा है पोस्ट फिक्स. तो अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ऑपरेंड से पहले यूज करते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं. अगर हम ऑपरेंड्स के बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर के यूज करते हैं उसको हम पोस्ट फिक्स बोलते हैं. अब हम एक सिंपल एग्जांपल लेकर ये समझने की कोशिश करेंगे. इंक्रीमेंट ऑपरेटर या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्रीफिक्स में ऑपरेंड्स में कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और पोस्टफिक्स में ऑपरेंड्स में कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 2, और यहाँ पे हमें v का वैल्यू निकालना है
और b का वैल्यू क्या है, x प्लस डिक्रीमेंट ऑपरेटर z प्लस y इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस y। तो यहाँ पे दो स्थान में ऑपरेटर का यूज किया गया है। पहले z में प्रीफिक्स में डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया गया है एंड y में पोस्ट फिक्स में इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया गया है। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे चेंज होता है, तो जैसे कि यहाँ पे x का वैल्यू 3 है, इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू डायरेक्टली 3 इनपुट किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे z का वैल्यू 2 है, पर यहाँ पे z से पहले यानी कि प्रीफिक्स में डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया गया है। तो z से एक माइनस होगा या फिर सब्सट्रैक्ट होगा। तो z का वैल्यू 2 है, 2 से एक माइनस होगा तो वैल्यू आएगा 1। तो प्रीफिक्स में अगर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ऑपरेंड से एक वैल्यू सब्सट्रैक्ट होगा। अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं प्रीफिक्स में तो ऑपरेंड से एक वैल्यू ऐड होगा। तो अगर यहाँ पे प्रीफिक्स में इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया गया होता तो यहाँ पे 2 से एक ऐड होता, यानी कि आंसर आता 3। पर यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा 1। और उसके बाद y के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया गया है, यानी कि पोस्ट फिक्स में यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया गया है। तो y का वैल्यू है 4। पोस्ट फिक्स में अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वहाँ पे वैल्यू सेम ही रहेगा, पर उसके बाद अगर हम उस ऑपरेंड्स को यूज करते हैं तो उसका वैल्यू एक ऐड होगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पे y का वैल्यू 4 है, पर उसके बाद अगर y को हम कहाँ पे यूज करते हैं तो उसका वैल्यू 5 होगा। यानी कि पोस्ट फिक्स में बाद में वैल्यू चेंज होता है, पर वहाँ पे वैल्यू सेम ही रहता है। पर बाद में अगर वही ऑपरेंड्स को हम बाद में यूज करेंगे तो उसका वैल्यू एक प्लस हो जाएगा। या फिर अगर हम पोस्ट फिक्स में डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया गया होता तो वहाँ से एक वैल्यू डिक्रीमेंट होता या फिर एक वैल्यू सब्सट्रैक्ट होता। तो यहाँ पे y का वैल्यू होता 3। तो वहाँ पे वैल्यू आया 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5। और ये सब को अगर हम ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए ये सब को हम ऐड कर देंगे और उसका वैल्यू आएगा 13। तो वहाँ यहाँ पे आंसर है 13। व्हाट इज बाइनरी ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्राम? बाइनरी ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स दैट ऑपरेट और वर्क विथ 2 ऑपरेंड्स। तो बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होता है? जिस ऑपरेटर्स को हम ऑपरेंड्स में या फिर 2 ऑपरेंड्स में यूज करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो बाइनरी ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड्स में यूज किया जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। यूनरी ऑपरेटर को सिर्फ एक ही ऑपरेंड्स में यूज किया जाता था, पर बाइनरी ऑपरेटर को हम 2 ऑपरेंड्स में यूज कर सकते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर कहाँ पे यूज किया जाता है? कोई वैल्यू को ऐड करने के लिए, कुछ वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करने के लिए, या फिर मल्टीप्लाई करने के लिए, या फिर डिवाइड करने के लिए हम बाइनरी ऑपरेटर्स का यूज करते हैं सी प्रोग्राम में। एडिशन के लिए यहाँ पे प्लस साइन का यूज किया जाता है, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस साइन का यूज किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क साइन का यूज किया जाता है, डिवीजन के लिए डिवाइड साइन का या फिर स्लैश साइन का यूज किया जाता है। और ये सब बाइनरी ऑपरेटर्स होता है जिसको हम सी प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हमने पहले ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया। ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स कितने तरह का होता है। उसके बाद हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया, हम अरिथमेटिक ऑपरेटर किसको बोलते हैं। उसके बाद डिस्कस किया अरिथमेटिक ऑपरेटर कितने टाइप का होता है,
जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर दो टाइप का होता है, एक होता है यूनरी ऑपरेटर और दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर। उसके बाद हमने डिस्कस किया यूनरी ऑपरेटर क्या होता है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में हम वैल्यू कैसे यूज करते हैं या फिर वैल्यू कैसे चेंज होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर हमने उसको समझने की कोशिश किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस क्लास के बारे में या फिर सी प्रोग्राम के बारे में कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन लाइक शेयर, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब।